मित्रों, हम सबकी धारणाएं भगवान के प्रति बहुत निष्ठावान होती है। हम हर रोज उनकी पूजा करते हैं कि हम पर परम सत्य नारायण की कृपा बनी रहे। और जैसे जैसे मनुष्य समय के उस बहते सागर में जाते चले जाता है तो उसको दुनिया की हर वस्तु का मोह भी खत्म हो जाता है। जब मनुष्य बहते सागर के साथ मिलकर उस पड़ाव पर पहुंच जाता है तो वह अपनी सारी इच्छा छोड़, तब उसका सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, कैसे भी कर उस परम सत्य परमात्मा के शरण में जाना। यूँ तो मनुष्य वेदों के अध्ययन के साथ वेदों के बारे में भी जानने के उत्सुक रहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात लोक को प्राप्त होता है। हमें इसका वर्णन वेद पुराणों में देखने को मिलता है। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मनुष्य किस लोक को प्राप्त होता है, उन्हीं में से एक धाम है वैकुंठ धाम, जहाँ स्वयं नारायण निवास करते हैं। तो चलिए जानते हैं वैकुंठ धाम कहाँ है और क्यों इस धाम को ही पुराणों में सर्वोत्तम धाम कहा गया है। मित्रों, वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठ ना हो, अर्थात कुंठ यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता से है। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, जहाँ निष्क्रियता नहीं है, जहाँ निराश, हताशा, आलस्य और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले आत्मा को स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हालांकि वेद में इसका वर्णन देखने को नहीं मिलता है। वेदों में हमें मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। साथ ही मोक्ष क्या होता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के जवाब। पुराणों की धारणा के अनुसार वैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस तरह कैलाश पर्वत पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ बताया गया है। पुराण में वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ और विष्णु लोक को ही वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पश्चात इसे गोलक धाम भी कहा जाने लगा, जहाँ श्री कृष्ण निवास करते थे। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी एक ही हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के निवास को ही वैकुंठ धाम कहा जाता है। मित्रों, हमें पुराणों में 3 प्रकार के वैकुंठ धाम का वर्णन देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं उन 3 प्रकार के वैकुंठ धाम के बारे में। प्रथम वैकुंठ धाम। पुराणों में धरती पर मौजूद बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को ही वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदू का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखला से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु जी का दरबार भी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनाथ भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा होती है और भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है। श्री विशाल बद्री, श्री योगधन बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी और त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारका धाम की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। पुराणों के अनुसार कलयुग में ही जगन्नाथ धाम को वैकुंठ कहा गया है। पुराणों में धरती के वैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था, जहां उनकी पूजा नीलमाधव के रूप में होती थी। पुराणों में दूसरे वैकुंठ धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोक के ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्राकृतिक से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात रहते हैं। हमारी प्राकृतिक से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इस परम धाम के शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट हो जाती है। वहाँ से जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी वैकुंठ के बारे में बताया जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्ति की पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड से परे है। जहाँ जीव आत्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में सभी तलों के देवता भी आते हैं। सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या उसे वैकुंठ जाने से रोकते हैं, लेकिन जो जीव आत्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणगति होता है उसको ये सभी एक पद विभूति के अंतिम सीमा तक ले जाते हैं और त्रिपद विभूति के बाहर प्रभावित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग अस्तित्व हैं।
इस एक पद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता यह है कि इस वैकुंठ धाम और एक पद विभूति गत के मध्य विरजा नाम की एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपद विभूति की शुरुआत होती है, जो वैकुंठ लोक कहलाती है। पुराणों के अनुसार मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं, तब यह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है और उस पार से पार्षद गण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं, जहां वह उनके दर्शन करके परमानंद को प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार त्रिपद विभूति से ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाता है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। भगवान कृष्ण ने द्वारका के पश्चात एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगर बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा के करीब दिल्ली तक पहुँचा हुआ है। कहते हैं कि परम धाम जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर है, अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुखी की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न ही दुख, यहाँ बस परमानंद ही होता है। वहीं वैकुंठ धाम मानता है कि इस धाम की जीवात्मा कुछ काल के लिए परम आनंद और सुख की प्राप्ति करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को वैकुंठ कहा जाता है। आपने 4 धामों के नाम तो सुने होंगे, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से ही बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी वैकुंठ कहा जाता है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है।